9.3 के सम नंबर 10 से बात कर रहे हैं। 9 तक आपको बोले थे करने के लिए। 10th क्वेश्चन में अपने को फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो आपको दे ही रखी थी 100। आगे कह रहा है कि सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। तो नेक्स्ट जितना भी बोला जाए आपने क्या करना होता है, उसको सम ऑफ नेक्स्ट जितना भी बोला जाए आपने उसका डबल करके उसमें से उतना ही माइनस कर दो। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट 5 बोला जाता तो 5 का डबल S10 माइनस S5 कर देते। नेक्स्ट 7 बोला जाता तो S14 माइनस S7 कर देते। अब नेक्स्ट 6 बोला है तो S12 माइनस S6 कर दिया। बस इजी है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 5 को अंदर भेज दिया, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, S6 से भी मल्टीप्लाई होगा। S6 यहाँ पे भी बैठा है, उसको इधर ले आओ। S6 प्लस 5 टाइम्स द S6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द S12। ये 1 और 5 कितना हो गया, 6 इंटू S6। बस फॉर्मूला खोल लो, D की वैल्यू आपने निकालनी है, A की वैल्यू डाल देना। 6 इंटू S6 का फॉर्मूला 6/2 2A प्लस 5D। S12 का फॉर्मूला 12/2 2A प्लस 11D। कैंसिल कर लो जो करते हैं। 2 पे ये कैंसिल हो गया 3 और ये 2 पे कैंसिल हो गया 6 और ये 6 इस 6 से भी कट जाएगा। बचा कौन, 3 ऑफ दिस क्या होगा 6A प्लस 15D और 5 अंदर जाएगा तो कितना होगा 10A प्लस 55D। सारे एक साइड इकट्ठे कर लो, D एक साइड कर लो तो 10A इधर आके माइनस का 4A और ये 15D उधर जाके 40D। तो अपने पास A की वैल्यू तो 100 पड़ी है, A की वैल्यू 100 डाल दी गई 40D। D भी आ जाएगा -400 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू D की वैल्यू आ गई अपने पास -10। बस D ही तो निकालना था, ठीक है। सम नंबर 11th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 2। तो जो ना 5 से नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 2 ऐसे नंबर आपने बताने 1000 से लेस, और उन सब का सम भी करना है। जैसे 1 हो गया, 2 तो 2 पे कटता ही है, 1 3 7 और 9 ये सारे नंबर हैं जो ना तो 2 पे कटते हैं ना 5 पे, बाकी सारे बीच वाले सारे कटते हैं। उसके बाद 11 13 17 19 ऐसे चलते 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 हम लोग 1000 से लेस है तो 991 993 995 और 997, सॉरी 5 नहीं 997 और 999। अगर इनका सम करना है तो एपी सीरीज के अकॉर्डिंग आप सम करेंगे, पर पहले टर्म्स तो पता होनी चाहिए। टर्म्स पता करने के लिए पहले एपी सीरीज तो पता होनी चाहिए, ये एपी है भी कि नहीं। तो यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, ये तो डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो एपी सीरीज तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं, जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं। यानी ये 1 डिजिट वाले 1379 वाले, ये भी 1379 वाले ऐड अलग कर दिए। इनका सम किया तो 20 है, इनका भी सम किया तो 60 है। अगलों का सम करोगे तो 100 मिलेगा। यानी आपको अगले कौन होंगे 21 23 27। यानी अब आपको एक एक के से ना देखकर 4 को अगर ऐड करोगे ना तो एपी सीरीज दिखाई देगी। इसी तरह लास्ट वालों को ऐड करोगे तो 39 अपना होएगा, ये 900 4 बार है तो 3600 हो गया, और 90 भी 4 बार है तो 360 हो गया ना, और 20 3980 आ जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट टर्म है और ये अपना D 40 है और ये अपनी लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म को पहले nth मानो, जब n निकल आए तो Sn निकाल दो। बस Sn का फॉर्मूला कौन से वाला लगाओगे, n/2 A प्लस L वाला, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट भी पढ़ी है और लास्ट भी पढ़ी है। ऐसे बहुत से सम किए हुए हमने। 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 AP S1 S2 S3 सम ऑफ 3 AP। सेकंड पार्ट, सम ऑफ 3 AP Sn S1 के बराबर है, Sn एक और सेकंड AP वो S2 के बराबर है, एक और है वो Sn वो S3 है। और जिनकी फर्स्ट टर्म, सबकी फर्स्ट टर्म दे रखी है यूनिटी मतलब सबकी फर्स्ट टर्म 1 है।
और सबकी कॉमन डिफरेंस दे रखी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। बहुत आसान है सब। बस आप Sn का फॉर्मूला लगा के S1 के बराबर रख दो, जिसमें A और D की वैल्यू अपने पास पड़ी है वो पर डाल देंगे। सबसे पहला फर्स्ट से, इसका नाम फर्स्ट रख देना, सेकंड रख देना, थर्ड रख देना। तो फ्रॉम फर्स्ट से पहले Sn इज इक्वल टू S1। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D S1 के बराबर रखा, जिसमें n/2 पड़ा रहने दिया, a की वैल्यू आपके पास पड़ी है 1, n-1 d की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू वो S1 ही पड़ा रहेगा, n/2 दिस इज 2 प्लस n-1 इज इक्वल टू S1। ये बन गया n+1 इंटू n/2, यानी आपके पास S1 की वैल्यू का एक रिज़ल्ट तैयार हो गया है, जो आप फर्स्ट Sn से निकाला, फिर दूसरा Sn S2 से निकालेंगे, फिर तीसरा Sn S3 से निकालेंगे। इसी तरह S1 S2 S3 की जब वैल्यू आ जाएंगी वो आप जो प्रूव करना है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो अब सेकंड वाले से उठाओ, फ्रॉम सेकंड Sn इज इक्वल टू S2 है, वो वाला उठाया, उसका भी Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, वो S2 के बराबर रख दिया। इसमें भी n/2 पड़ा रहने दिया, 2a की जगह a डाल दिया, a तो अपना 1 नहीं है, a1 है d2 है, ये रहा a1 है d2 है, S2 वाले में a की जगह 1 डाल दिया, d की जगह 2 डाल दिया, ये बराबर S2 के रख दिया। इससे रिजल्ट क्या बना, n/2 रिजल्ट 2 प्लस 2n माइनस n-1 नहीं लिखना था यहाँ, n-2 2 से 2 कट चुका है, लोज n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ n, 2 से 2 कट गया, ये हमारे S2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली आप S3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, S1 S2 और S3 तीनों जो प्रूव करना है उसके अंदर डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, जिसमें आप S1 और S3 की वैल्यू जो आप ऊपर निकाल रखी है, ये रही S1 की वैल्यू, ये यहाँ से निकलेगी S3 की वैल्यू, वो दोनों यहाँ पुट कर दो, अपने यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13 का फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे ही सम में, सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 AP दे रखी हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट AP, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड AP। सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 AP का रेशियो दे रखा है, तो सम ऑफ SN ऑफ फर्स्ट AP और SN ऑफ सेकंड AP का रेशियो है अपने पास 14 माइनस 4n डिवाइड बाई 3n प्लस 5, ये अपने को गिवन है और अपने को फाइंड करना है उनकी 8 टर्म का रेशियो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू फाइंड 8 टर्म का रेशियो, 8 ऑफ फर्स्ट AP का रेशियो किसके साथ, 8 ऑफ सेकंड AP, क्योंकि ये 2 AP हैं, अलग अलग हैं, 2 AP बोली गई हैं, एक ही AP बोली होती तो दोनों के A और D एक जैसे होते, तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट एंड 8 ऑफ फर्स्ट AP को मान लिया A1 प्लस 7D1, क्योंकि फर्स्ट AP थी तो A1 और D1 नाम दे दिए गए, यहाँ मेंशन कर लेना A1 A2 आर द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकंड AP, D1 D2 आर द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकंड AP। इसी तरह 8 ऑफ सेकंड का भी निकाला, वो भी A2 प्लस 7D2 लगाया। अब क्योंकि आपको Sn गिवन है तो आपने यहाँ पर ना बाय हुक और क्रूक का Sn का फॉर्मूला बनाना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a, तो आपना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड वाला 2 अंदर भेज दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले के साथ, डिवाइड वाला 2 नीचे वाले के साथ, ये बैठा रहे तो 2a1। क्या आप 14 को 15 माइनस 1 नहीं लिख सकते? इसी तरह नीचे वाले 14 को भी हमने 15 माइनस 1 लिखा। ठीक है, तो 2a प्लस n-1 इंटू में d फॉर्मूला बनने को तैयार है। 2a प्लस n-1 इंटू में d के आगे कौन होता है, आगे तो n/2 होता है। हमने इसको Sn का फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, रिजल्ट बन गया ये 2a1 प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 15/2 लगाए, क्योंकि जो n यहाँ पे होता है वही 2a1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d1, और नीचे भी 15/2 2a2 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d। तो आपने देखा ऊपर भी Sn का फॉर्मूला बन गया तैयार, नीचे भी Sn का फॉर्मूला बन गया तैयार। तो आप लिख सकते हैं इसको Sn ऑफ फर्स्ट AP, नीचे भी लिख सकते हैं Sn ऑफ सेकंड AP, पर इसमें तो n फिक्स ही है, कौन सा है n तो अपने को पता ही है 15 है, तो यहाँ मेंशन भी कर दो यार n इज इक्वल टू 15 है। तो Sn ऑफ फर्स्ट AP और Sn ऑफ सेकंड AP का रेशियो तो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वो देखो गिवन था,
एस एन ऑफ फर्स्ट ए पी और एस एन ऑफ सेकेंड ए पी का रेशो 14-4n/3n+5। तो एस एन ऑफ फर्स्ट ए पी और सेकेंड ए पी का जो रेशो गिवन है वो आप वहाँ पर 14-4n यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखो इसकी जगह हम लोग जो गिवन था 14-4n/3n+5 वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो आपकी n की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर तो n पता चल चुका है ना 15। तो ये जो आंसर आ रहा है ना बच्चे, ये जो आंसर आ रहा है वो हमारा एक टर्म का रेशो ही निकल रहा है। आगे बात समझ। तो कोई भी टर्म का रेशो निकालना हो हम सब निकाल सकते हैं इस तरह से। मान लो 18 होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 19 होता, यहाँ 16 होता, यहाँ 7 होता, यहाँ 7 होता तो यहाँ 6 होता। 6 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते 12 होता। 12 को 13-1 13/2 n की जगह 13 पुट करना बस, और कुछ नहीं है। तो सेम टू सेम आपका ऐसा ही सम है। ठीक है, ओके ट्राई करो बस एक्सरसाइज का सम। एक और देखो, चलो अच्छा सम है 15 नंबर सम पे। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए बी सी दी हुई है, अच्छा सम है क्योंकि जब तक एन नहीं निकल सकता तो आप एस एन नहीं कर सकते। इफ़ द फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, लास्ट टर्म सी है। भाई डी तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से ही निकालते होते हैं। तो सेकंड आपके पास बी है और फर्स्ट आपके पास ए है, डी निकल आया। और लास्ट टर्म पता नहीं कौन से नंबर पे होती है, nth मान ली। nth का फॉर्मूला a+n-1 d = c। a की जगह तो a ही पड़ा रहने दो, n-1 d की जगह आप b-a डाल सकते हैं। बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। वो तो तभी निकलेगी जब यहाँ अड़ोसी पड़ोसी हटेंगे उसके आसपास वाले। तो इसके साथ n-1 के साथ पहले मल्टीप्लाई बटा है, मल्टीप्लाई से भी पहले प्लस से उधर जाएगा, प्लस से इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से उधर जाके c-a हो जाएगा। n-1 b-a कहाँ चला जाएगा, b-a बच्चे यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। पर अपने को तो n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए -1 भी उठा के उधर भेज दिया। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो b-a, रिजल्ट आ गया c-a प्लस b-a। रिजल्ट बन गया क्या, b + c -2a अपॉन b-a। ये अपने पास n की वैल्यू आ गई और वो कह रहा है इनका सम प्रूव करना है। एस एन का फॉर्मूला सम तो तभी निकलेगा जब n निकलेगा। तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड और लास्ट का यूज़ करते हुए हमने पहले अपनी n की वैल्यू निकाल ली। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला n/2 a + l, क्योंकि अपने पास a भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। पर n की वैल्यू हमने बना के रख रखी है, ये रही n की वैल्यू। वो n की वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं। कितनी आई है, b + c -2a अपॉन b-a। साथ में ट्वाइस भी बैठा है और अंदर a + l, ये तो a है, l c था। ओहो बस काम ख़त्म, यही तो प्रूव करना था। फिनिश, कुछ नहीं करना और इसके आगे। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट करो इसकी। फिर है 9.4 के भी साथ में ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़े से ही तो सम किए हैं इसमें अभी। 9.4 एक्सरसाइज है अर्थमेटिक मीन वाली। AM अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना हो। A और B के बीच में, A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना हो, A निकालना हो। अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से डिनोट किया गया है। तो उसका फॉर्मूला आसान ही है, पता ही है मीन क्या होता है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। ठीक है, a + b/2। पर इन्हीं दो नंबर के बीच में अगर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन निकालने हो, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज में बोला गया है कि पहला ही सम है इंसर्ट 3am बिटवीन -18 और 4 के बीच में आपको 3am निकालने हैं। तो आप फिर उन a के आगे नाम दे दोगे, a1 a2 a3। टोटल कितने हो गए आपके पास इस सीरीज में, टोटल तो 5 हो गए। तो लास्ट टर्म जो है, यानी जो अब ये जो am जो होता है ना वो कनेक्टेड विद ap होती है, यानी ये जो 3am आपने निकालने हैं वो इन दोनों को मिला करके जो रिजल्ट बना, रिजल्टिंग इन AP, यानी ये जो सीरीज बनी वो AP सीरीज बनी। तो लास्ट टर्म जो है आपकी वो 4 है, लास्ट टर्म 4 है। लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है। और 5th टर्म का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, a + 4d होता है। और a तो अपने को पता ही है, a कितना है, -18 बैठा ही है। तो a की जगह अगर आप -18 पुट कर देंगे तो अपने को d नहीं मिल जाएगा। तो -18 इधर से उधर चला गया तो 4d = 22 और d की वैल्यू आ गई कितनी, 22/4 11/2। ये जो d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू पड़ी है। अब आपको ये सारी वैल्यू निकालने में हेल्पफुल रहेगी। तो एक तो a1 निकालना है, a1
बड़ा ए, अर्थमेटिक मीन को बड़े ए से डिनोट करना है, छोटा ए तो एलिमेंट्स मतलब हमारी टर्म्स होती हैं, बड़ा ए अर्थमेटिक मीन है। A1 निकालना है पूरी सीरीज में, सेकंड नंबर पे है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला तो A+1D होता है, और A2 पूरी सीरीज में थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म का फॉर्मूला A+2D होता है। ए और डी आपके पास निकले पड़े हैं, बस पुट्टी करने हैं इसके अंदर। तो याद रखना जो बड़े ए के साथ होता है यानी 1 है तो A+1D है, जो बड़े ए के साथ 2 है तो A+2D है, जो बड़े ए के साथ 3 है तो ये बीच में हेल्प ले लो चाहे A4 लिख के, क्योंकि ये पूरी A4 मतलब पूरी टर्म 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है इसलिए A4 लिखा। A4 का फॉर्मूला A+3D लिखा, ए और डी आपके पास पड़ा ही है, डाल दो बस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एक जैसे हैं। थर्ड सम देखो, थर्ड सम में क्या है, थर्ड सम में लिखा हुआ है हमारे को देयर आर n AMs बिटवीन 7 एंड 85। 7 और 85 के बीच में n AMs निकालने हैं, A1 A2 और AN, यानी कि अब आपके पास जैसे पिछले सम में 3 थे तो 3 और 2 मिलाकर 5 हो गए थे, अब आपके पास n है और 2 मिलाकर अपने पास n+2 हो गए। तो लास्ट टर्म जो है 85 वो n+2th टर्म है, क्योंकि बीच में n है ना, 2 और मिला दिए तो n+2 हो गए। फर्स्ट टर्म तो पड़ी है तो आप इस n+2 से d और निकाल लेते हैं, n+2 -1 इंटू में d। a अपने पास पड़ा है 7, अंदर n+2 -1 से n+1 ही हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, और ये 7 को उठा के उधर भेज दिया, n+1 इंटू में d, 85 - 7 78, d की वैल्यू आ गई अपने पास 78/n+1। ये जो d आ चुका है, a पड़ा है d पड़ा है। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं। थर्ड और फोर्थ में कह रहा है, थर्ड में कह रहा है n-3th मीन का, n-3th मीन बोला है इसलिए बड़ा ए लिखा है, टर्म लिखा होता तो छोटा ए। n-3th मीन का nth मीन के साथ रेशो 11:24 है, तो फाइंड n करो। बहुत आसान है, अभी कर देते हैं। n-3th मीन का फॉर्मूला आपको बताया ना अभी पिछले सम में, A+n-3D, यानी जो बड़े ए के साथ होता है वही डी के साथ लगता है, चाहे पिछला क्वेश्चन देख लो आप। an का फॉर्मूला A+n-D 11/24। ए की वैल्यू बच्चे, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू अपने पास पड़ी है, n-3D की जगह 78/n+1। इसी तरह नीचे भी A7 n, डी की वैल्यू 78/n+1। कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम, पहले एलसीएम लो, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, n+1 एलसीएम आएगा, फिर नीचे से n+1 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इजी है एक्सरसाइज, बहुत आसान है। थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे ही हैं। फिफ्थ सम, 5th 6th 7th एक जैसे हैं। फिफ्थ कर रहा हूँ, फाइंड 14 AMs। 14 AMs निकालने हैं किसके बीच में, 5 और 8 के बीच में, A1 A2 और A14। टोटल हो गया आपके पास बीच में 14, तो 2 और मिलकर कितने हो गए, लास्ट टर्म जो है वो 16th टर्म है। 16 टर्म का फॉर्मूला A+15D, और A तो अपने पास पड़ा ही है कितना, 5, तो A की वैल्यू डाल के आप अपना D निकाल लेते हैं। तो हर सम की तरह ये भी तो सम वैसे ही तो हो गया, 3D की वैल्यू आ गई अपने पास 1/5, D आ चुका है, A पड़ा ही है, D आ चुका है। अब A1 A2 और A14 सारे निकालेंगे, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, एक A1 निकाल दो, एक A2 निकाल दो और एक लास्ट A14 निकाल लो। A1 का मतलब A+D, A अपने पास 5 है, D अपने पास 1/5 है, जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 26/5। A2 अपने पास A+2D है, 5+2/5, रिजल्ट आ गया 27/5। ठीक है, और A14 है A+14D, 5+14/5, सॉल्व किया तो 39/5। ठीक है, बस इतना ही काम नहीं था 14 AMs निकालना, आगे भी सम पढ़ो। 14 AMs निकाल के वो करें, इन सब का जो सम है वो 14 टाइम्स द AM है, ये प्रूव करना है अपने को, 14 टाइम्स द AM। तो अपने को जो प्रूव करना है, जो आपने AMs निकाले हैं उन सब का सम, A1 A2 और A14 का जो सम है वो 14 टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B, 5 और 8। तो 14 टाइम्स द AM का फॉर्मूला तो होता है दोनों का +/2, यानी 14 × 13/2, सॉल्व करके कट गया 7, मल्टीप्लाई किया तो 91। ठीक है, 14 टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B, बस ये प्रूव करना है।
राइट साइड तो आप सेट ही कर दी है, बस एक लेफ्ट साइड और सेट करनी है। ये पता चल गया ना क्या होता है। ए एम का फॉर्मूला, 2 नंबर के बीच में ए एम का फॉर्मूला हमारा a + b/2 होता है, वही लगाया मैंने 5 + 8 / 2। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड a1 से लेके a14 का सम करना है, तो हमने सारी निकाल रखी है। सारी निकाल के क्या करना है, अपने को पता है ये AP से कनेक्ट होती है, तो यहाँ अगर n होती तो भी n/2, n नहीं है यहाँ पे 14 है तो 14/2। अगर यहाँ ये n होती तो n टाइम्स का होता, अगर ये m होती तो m टाइम होता। तो अगला 6 7 वही है, वो अपने आप ट्राई करना। A1 फर्स्ट प्लस लास्ट आप लगा सकते हैं, n/2 14/2, 14/2 ए फर्स्ट तो अपने पास A1 है, लास्ट अपने पास A14 है, दोनों आप निकाल के रख रखी है। फर्स्ट आई थी अपनी 26/5, लास्ट आई थी अपनी 39/5। एल्शियम लिया, दिस वन कैंसल 7, एल्शियम लिया इनका 5 एल्शियम आ जाएगा, दिस इज 26 + 39। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65/5, काटेंगे तो 13 × 7 91, लेफ्ट इक्वल टू राइट। ठीक है, ये आपकी अर्थमेटिक मीन की एक्सरसाइज कंप्लीट।